नमस्ते जी, मैं अग्निदेव। आपके अपने चैनल अग्निदेव आर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं हमारे घर में बहन है, बेटी है, उनको सावधान करने के लिए ये वीडियो बनाई है। और आप सब जानते हैं हमारे राष्ट्र में चरित्र को बहुत महत्व दिया गया है। कितना महत्व दिया गया है? ये कहा गया है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आखिर चरित्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है? चरित्र का महत्व मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। यदि एक के साथ एक जीरो लग गई तो कितना बन गया? 10 बन गया। एक के साथ 2 जीरो लग गई तो कितना बन गया? 100 बन गया। एक के साथ 3 जीरो लग गई तो कितना बन गया? 1000 बन गया। एक के साथ जीरो लगाते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए, संख्या बहुत बड़ी हो गई है। संख्या लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, नील संख में बहुत बड़ी संख्या हो गई है। अब एक हटा दीजिए, एक के आगे जीरो लगाने पर जो इतनी बड़ी संख्या हो गई थी, अब एक को हटा दीजिए, क्या बचेगा? बोलिए, क्या रह गया? जीरो। अरे जो इतनी बड़ी संख्या हो गई थी, जो शंख नील शंख तक पहुंच गई थी, एक के हटती सब जीरो। तो सुन लेना ध्यान से, ये एक है ना, ये एक आपका चरित्र है। जितनी एक हट गया ना, सबका सब जीरो हो जाएगा। अरे जीरो भले ही हट जाए, पर इस एक की सुरक्षा रखना, इस एक को बचा करके रखना। मैं आपको इसी उद्देश्य के लिए, ताकि लेकिन आज ये कितने नौजवान इस एक को बचाए हुए हैं। नौजवानों का चरित्र कैसा है आप सब जानते हैं, और एक दिन मैं आंकड़े भी पेश करूंगा। मैं नौजवानों को कोई दोष नहीं देता। अरे नौजवानों का क्या दोष है इसमें? जब गाय को अच्छा भोजन ना मिले तो गाय क्या खाती है? गाय तो गंदगी खाती है, इसमें गाय का क्यों दोष है? तो आजकल इसी वीडियो में सावधान करना चाहता हूं बहनों को कि वो प्यार के चक्करों में ना फंसे। लड़कों के प्यार के चक्करों में फंसकर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ बहनें कहती होंगी, अरे हमें कौन फंसा सकता है? अरे बहनों, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, एक शिकारी है ना, आकाश छूने वाले पक्षी को, आसमान में उड़ने वाले पक्षी को अपने जाल में फंसा लेता है। इसी तरह ये शिकारी हैं जो आजकल के आशिक घूमते हैं। ये प्रत्येक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में रहते हैं। और शुरू में जब इनके जाल में कोई बहन फंसती है, कोई लड़की फंसती है, तो शुरू में उसे बड़ा अच्छा लगता है। आपस में शब्द बड़े अच्छे, आजकल बड़े क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, जानू, बाबू, बेबी, आई लव यू, ये ऐसे शब्द इनको बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अंतिम में बहनों, जिस तरह एक शिकारी पक्षी को अपने जाल में फंसा करके क्या करता है, उसकी बोटी बोटी करता है और उसे काट करके भून करके खा जाता है, यही हाल होता है एक लड़की को अपने जाल में फंसा करके ये लोग उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। अरे बहनों का तो जीवन बर्बाद होता ही होता है, साथ में उस बहन का परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके पूरे परिवार को इतनी बड़ी बदनामी झेलनी पड़ती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे? मैं 2 उदाहरण से आपको बताता हूं। एक परिवार की घटना, एक व्यक्ति, पंचायती व्यक्ति था। वो पंचायती व्यक्ति जिसकी घर से लड़की भाग गई, और वो कितना जबरदस्त पंचायती था, लोग पंचायतों में उसे बुलाते थे। जब वो बोलता था ना, जब पंचायत में खड़ा होकर बोलता था, उसके सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। पर आज उसी की बेटी ने उसकी बोलती बंद कर दी। अरे किसकी बोलती बंद कर दी? उस पिता की बोलती बंद कर दी जो कभी अपने कंधे पर बैठा करके अपनी बेटी को घुमाने के लिए ले जाता था, कभी अपनी गोद में खिलाता था, तो कभी अपने पांव पर झुलाता था। अरे उस बेटी को जिसे वो बेटी नहीं बेटा कहता था, और कहता था मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अरे जो पिता अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था कि ये लोगों के घाव और दर्द दूर करेगी, आज वही बेटी अपने पिता को घायल करके उसे दर्द में कराता हुआ छोड़कर चली गई है। क्या बीतती है उस पिता पर? अरे जो आज पंचायतों में जाने वाला आज घर से बाहर नहीं निकल पाता, उस बेटी ने उस पिता का जीवन किस तरह बर्बाद कर दिया। एक और घटना सुनाता हूं। आज से कई साल पहले, जब तक मैं गुरुकुल में नहीं आया था, एक परिवार में गया। एक माँ से मैंने पूछा, माँ बहन कहाँ है? तो वो कहने लगी, मेरे शब्द सुनते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। मैंने फिर पूछा क्या बात हो गई? तो कहने लगी कि वो घर छोड़कर चली गई है। और कहने लगी, अरे मैंने कितने लाड लदाए थे अपनी लाडों के, जब छोटी थी कितने लाडों में वो पाली थी, बड़ी हो गई तो एक एक सपने देखती थी मेरी बेटी के कि विवाह में इसके लिए ये जोड़ूं, वो करूं। और उसका दादा
जब पेंशन मिलती तो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लेके आया करता, पोतड़ पोतड़ कहा करता। लेकिन आज रे वह सब कुछ है उजाड़ गई मारा। मेरी बहनों, अरे वो माँ बोल रही है कि उसका दादा आज खाट में बैठ गया है, लोगों में जाने लायक नहीं रहा, उसको इतनी शर्मिंदगी होती है, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। तो मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, आपको घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं कि मेरी बेटी का जीवन बन जाए, आपको अपना जीवन बनाने के लिए भेजते हैं, आपको अपने यार, अपने आशिक बनाने के लिए नहीं भेजते। अपने माता पिता की कदर करो, उनकी इज्जत समझो, उनके लिए आपकी एक छोटी सी गलती पीढ़ियों तक को कलंकित कर देगी। कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, फिर सदियों को सजा भुगतनी पड़ती है। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि इसमें वीडियो में सभी बहनों से कि बहनों, अपने माता पिता के, अपने परिवार की, स्वयं की इज्जत रखना और इन चीज़ों से खुद को बचा लेना। और इस वीडियो के लिए जो सहयोग किया, जिसका थंबनेल बनाया भ्राता अमित आर्य जी ने, जो क्रांति विचारक हैं टिटोली से, और व्हाट्सअप नंबर भी मैं आज बता देता हूं इसके डिस्क्रिप्शन में, जिसको अरुण आर्य जी जींद वाले ने इसको बनाया है। और इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं। आप भी जैसा आपसे सहयोग बने, मैं नहीं कहता आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जैसी आपकी इच्छा है। वीडियो अच्छी लगे, आप चाहो कि कम से कम इसको सबको दिखाएं, तो इसको सबको दिखाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।